The top headlines, let's dive into the details. Union Home Minister Amit Shah unveiled the BJP's manifesto for the Maharashtra Assembly Elections 2024 in Mumbai, with senior leaders like Devendra Fadnavis, Chandrasekhar Bawankule, Ashish Shelar and Piyush Goyal in attendance. The manifesto promises key initiatives including Mission Olympics 36, support for farmers, the Ladki Behna Yojana and improved healthcare. Senior BJP leader Sudhir Mungantiwar highlighted the state's economic growth under BJP leadership and stressed the importance of a Mahayuti government for further progress. Amit Shah described the manifesto as a true reflection of the aspirations of Maharashtra's people, with a commitment to fulfilling all promises after the election. चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी वैभव बाद में देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना, जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखी। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है और फिर भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं, इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। वैभव कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। देखिए, शरद पवार जी अगर सुप्रिया सुले जी की जगह अजीत पवार का नेता के रूप में सिलेक्शन करती तो टूटती क्या पार्टी? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ जी को प्रायोरिटी देते तो टूटती की? ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी पार्टियां तोड़ी है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको पार्टी में सभी को मौका देने की एक नीति कभी न कभी बनानी पड़ेगी, वरना ये पार्टियां और टूटती जाएगी उनकी। आखिरी नहीं, इश्यू इसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी पघाड़े पसीने की कमाई है, उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर कर रही है और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है, जो संसद के सत्र में पारित होगा। आखिरी सवाल। चलिए, धन्यवाद भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार। कार्यक्रम समाप्त।